जनाब मुस्तकीम साहब ने आज के जलसे को सजाकर ये साबित कर दिया है कि घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं, जितने पैसे ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की हम अगरबत्ती जला देते हैं। Allah beginning with the name of the most gracious, the most merciful, I want to say to you same thing will you listen। हमारे नुमानी साहब कुछ देर ये फरमा रहे थे, नुमानी साहब आप कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि कामयाबी कहाँ मिलेगी, सुकून कहाँ मिलेगा, हाउ टू सक्सेस आवर लाइफ। ओके, कामयाबी कहाँ मिलेगी, इसी टॉपिक को मैं चुना हूं। टुडे इज माय टॉपिक, हाउ टू सक्सेस आवर लाइफ। माय डियर फ्रेंड एंड इस्लामिक ब्रदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम मोहम्मद शरीफ रज़ा आलिमी, स्टूडेंट ऑफ दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही बस्ती यूपी। आई एम रीडिंग इन क्लास दौरे हदीस। ओके, मेरे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है। सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू सक्सेस आवर लाइफ। बहुत खुशनसीबी आदमी हूं कि ऐसे माहौल में, इस मौके पे मुझे बोलने की जसारत हासिल हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह 16 फरवरी को मेरी दस्तारबंदी है दौरे हदीस की, जिसमें खत्म बुखारी के लिए वक्त के सबसे बड़े आलिम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुना हूं, उनकी रियलिटी 60,000 हदीस मतन के साथ, सनद के साथ याद है। बैठे हैं समझते होंगे, सबसे बड़े अभी आलिम कहा जाए अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा की जात है। खत्म बुखारी के लिए तशरीफ ला रहे हैं और अल्लामा असजद मियाँ भी आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। और इन लोगों की तारीख मुतय्यन करने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम ताजुल फक़हा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, जो हमारे हमको जो है वो दर्स देते हैं तफसीर की बहुत मुस्तनद किताब दर्स बेज़ावी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास मैं पढ़ता हूँ, सुने। If any mistake committed by, sorry for that। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्या क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नास काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। भाई आवाज खींच रहे, जरा खोल दीजिए इसमें। वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबना व कुलूबना व शिफा सुदूरिना व गौसिना व मोइनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व अशरफना व नूरा ऐनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मुख्तारिना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, आइए इस पर रोशनी डालने से कबल हम और आप अपने आका व मौला नुमानी साहब, कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फे वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डुबतों को ठहराने वाले पैगंबर, यतीमों को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, ला मका की सैर करने वाले मुस्तफा, सिदरा से आगे जाने वाले पैगंबर, मदनी और मक्की की नूरी चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीरों का फैसला करने वाले अल्लाह के आखिरी नबी यानी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनके लबे मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने सदियों साल पहले देखा तो कलम से कहा लिख रजा मोहब्बत के साथ लिख। जब रजा ने कलम उठाया ना तो कुछ इस कदर के शेर लिख डाले, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। कारी साहब क्या बात है। रजा ने जब कलम उठाया तो क्या फरमाते हैं शेर में, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को वक्त के मुजद्दिद ने सदियों साल पहले देखा तो कलम से कहा लिख रजा। रजा ने कसम खुदा के जब कलम उठाते ने हद कर देते। अरे उनकी एक शायरी को अगर एक पल्ले पे रख दी जाए और दुनिया के तमाम शौरा की शायरी को
यकसा यानी बराबर नहीं हो सकती। वो फरमाते हैं, जब मेरे नबी के अमामा शरीफ को देखते हैं तो फरमाते हैं, ताज वाले देखकर, हम तो नहीं समझते हैं लेकिन जो समझते हैं कितना मजा आता होगा यार, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का सर झुकाते हैं इलाही। अल्लाह अकबर, कसम खुदा के हद कर दिए, सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। तो आइए हम और आप पढ़ लेते हैं एक बार झूम के दुरूद पाक, इश्क की डाली में मोहब्बतों की झोली में पढ़े मेरे साथ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हर फर्द की कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को तू अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। बोलिए आमीन। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी ने बहुत खूब कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। क्या बात, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। क्या बात यही है आरज़ू नुमानी साहब, यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजराते गिरामी, दौरे हाजिर के उठते हुए फितने और ये हवाओं में फैला जहर हम सभी के आंखों के सामने है। जिन्होंने ना देखा कम से कम सुना जरूर है कि हर तरफ से यही कोशिशें हो रही है, यही साजिशें हो रही हैं। माई हैव यू अटेंशन प्लीज, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए तब समझ पाएंगे मेरे जुमले को। ये जरूरी नहीं है और मैं ये एक रियलिटी हकीकत बात कर रहा हूँ। जितने हमारे पड़ोस के उलमा आपसे वाकिफ, आपकी हकीकत से वाकिफ है, मुंबई और गुजरात के उलमा उतने वाकिफ नहीं होंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जो चीज मुफ्त में मिल जाती है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। जो चीज मुफ्त में मिल जाती है, एक गिलास अगर हम पानी पीते हैं ना, बहुत आसानी के साथ हम सैराब हो जाते हैं पानी से, लेकिन वही एक गिलास पानी की कीमत, हकीकत उससे पूछिए जो बहुत मुश्किल से, अल्लाहु अकबर, पानी से सैराब होते हैं, जो बहुत दूर से पानी लाते हैं। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, सुनिए, मैं फ्री में मुफ्त में मैं आ गया हूँ, इसलिए मेरी यहाँ कोई अहमियत नहीं। लेकिन सुनिए, अगर गुजरात और मुंबई के जो उलमा आएंगे ना, बाप के घर की बात नहीं करेंगे, रसूल पाक की बात करेंगे, जो आपके पड़ोस के उलमा बताएंगे। और मैं तहद्दी के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि जितनी अच्छी तकरीर उलमा यहाँ आपके पड़ोस वाले करेंगे, दूर वाले नहीं करेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपसे जो ज्यादा करीब हैं, जो आपकी हकीकत को जानते हैं, उसी हकीकत को सामने रख के वो अपना टॉपिक बनाएंगे। सही बात है, सही बात है कि नहीं? लेकिन हम उनको अहमियत नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, ये तो बराबर इनसे हम सुनते रहते हैं। बराबर जब वो तकरीर करते हैं, क्या घर की बात बताते हैं? नहीं, जब बताते हैं रसूल पाक की घर की बात बताते हैं। आप सोचते हैं डिमांड वाले आएंगे तब हम चेयर पे बैठेंगे, नहीं, ऐसी सोच नहीं रखिए, क्योंकि आपकी हकीकत, रियलिटी सिर्फ आपके करीब वाले उलमा जानेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अगर आप न्यूज का मुताला किए होंगे, अगर न्यूज देखे होंगे, अखबारात पढ़े होंगे ना, तो मालूम होगा कि चंद दिन कबल यूपी में ये कानून लगाया गया है कि मदारिस में पढ़ने वाले तलबा अब अपना यूनिफॉर्म को चेंज करेंगे। उनका जो यूनिफॉर्म होगा ना, यूनिवर्सिटी जो कॉलेजों में जो स्टूडेंट पहनते हैं, वही कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट का लिबास होगा उनका। यानी कुल उन लोगों की साजिशें यही है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को दीन से दूर किया जाए, कुरान की तालीम से दूर किया जाए, उन लोगों की साजिशें हैं। यानी हर कौम यही चाहती है कि किसी तरीके से इनको जो है दीन से दूर किया जाए, कुरान की तालीम से दूर किया जाए, इस्लाम से दूर किया जाए। अल्लाहु अकबर। और जानते हैं खातिर खा फायदे मदारिस को जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ना,
वो भी तकरीबन बंद हो गए और जो चल रहे बराए नाम चल रहे हैं। लेकिन मैं रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन जैसे साल गुजरा, उन्होंने अपनी मेहनतों मुशक्कत और अपने खून पसीने की कमाई लेकर उलमा की बारगाह में आए और मदारिस का ताउन किया। और मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जिनके दिलों में दीन का जज्बा है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ तकलीफ ये भी होती है कि इसी मुआशरे में, इसी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उलमा को देखकर हंसा करते हैं, जो तलबा को देखकर मजाक उड़ाया करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको गाली दें तभी जिल्लत हो। कभी हमने दबे लफ्जों में भी उनको रुसवा किया है, कभी हमने दबे लफ्जों में भी उनकी जिल्लत की है। अल्लाहू अकबर, हमने इस अंदाज से रुसवा किया कि उन्हें एहसास नहीं होने दिया। आप सोचते होंगे, माजरत चाहता हूं, बहुत अहम बात बता रहा हूं, आप सोचते होंगे कि ये मौलवी अजीब बात कर रहा है। नहीं, हमने इस अंदाज से रुसवा किया कि उन्हें एहसास भी नहीं होने दिया। हमने कहां नहीं रुसवा किया। जब कहीं मैयत हो तो कुरान वाले याद आते हैं, जब कहीं मैयत हो तो कुरान वाले याद आते हैं, जब तीजा हो तो कुरान वाले याद आते हैं, जब घर में आफतें आ जाए तब कुरान वाले याद आते हैं, जब अब्बा की तबीयत खराब हो जाए, पानी पड़वाने का नंबर आए तब कुरान वाले याद आते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर आपके बेटे का वलीमा हो और चेयरें सजी हो, टेबलें लगी हो, अगर उस वक्त शाम के वक्त बंदा यहाँ जो है हमारे प्रिंसिपल साहब के पास, मौलाना इसराफिल साहब के पास आ जाते हैं साहिब खाना और कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब, मौलाना इसराफिल साहब, कल बच्चों की दावत है हमारे घर में। अल्लाह अकबर। जुमला सुनिए, जुमला। जरूरी नहीं है कि आप दूर से आए हुए उलमा ही से सुनेंगे, सुनिए कुछ जुमला सुन लीजिए। आप जाते हैं प्रिंसिपल साहब के पास, मौलाना इसराफिल साहब मेरे घर में कुरान खाने की दावत है कल बच्चों की। लेकिन जैसे ही खाने का नंबर आता है ना, खाने का वक्त करीब आता है, दुनिया खा के चली जाती है। यहाँ तक के कुत्ते भी हड्डियां खा जाते हैं। लेकिन उन्हें तौफीक नहीं होती है कि उन बच्चों को बुलाया जाए जो तमाम अहसन फेल जो किया है जो बच्चा, उनको खिलाया जाए। उन्हें तौफीक नहीं होती है बुलाने की। अल्लाह अकबर। हमारे नुमानी साहब भी इंतजार करते हैं कि जहाँ कुरान खानी हुई थी ना, मेरे बच्चे की भी वहाँ भी दावत होगी। बेचारा इंतजार करते रहते हैं। जरा अगर अल्लाह ने दिल दिया है, अगर उस दिल को पत्थर की मूरत नहीं बनाया है तो सुनो। अल्लाह अकबर। हमारे इमाम, हमारे प्रिंसिपल साहब इंतजार करते रहते हैं। जरा सोचो, अल्लाह अकबर, अगर कोई कह भी देना कि आपने बच्चों को दावत नहीं दिया था, अगर कोई कह देना तो कहते हैं यार, ख्वाब दिलाते हैं कि मैं तो भूल ही गया था। अल्लाह अकबर, मैं तो भूल ही गया था। जरा सोचें, क्या कुरान पढ़ने वाले कारी इस काबिल नहीं थे कि सबसे आगे उनको रखा जाए? टेबलें हमने लगाए शादी ब्याह और वलीमों में, और उन टेबलों पे चेयर लगा के कह दिया कि इन पे वीआईपी बैठेंगे। तुमको वीआईपी कौन लगे? जिनके चेहरे पे, जिनके जिस्म में 6-6 हजार का कोट हो वो वीआईपी है, जो 3000 के जूते पहन के निकला वो वीआईपी है, जो 3000 के चश्मे पहन के निकला वो वीआईपी है। नहीं, कसम खुदा के वो वीआईपी नहीं है। जिसके तूने लिबास को देखकर फैसला किया कि वो वीआईपी है, जिसके तूने जूते को देखकर फैसला किया कि वो वीआईपी है, जिसके तूने चश्मे को देख के फैसला किया वो वीआईपी है। नहीं, वो वीआईपी नहीं है। कसम खुदा के वो वीआईपी है। जब तेरा बाप मरे, जो कुरान पढ़ने आ रहा है वो वीआईपी है। जो तेरी माँ को बख्शवाने के लिए कुरान की तिलावत कर रहा है वो वीआईपी है। जो तेरे घर की बरकत के लिए जो कुरान पढ़ रहा है वो वीआईपी है। अगर तूने टेबलें सजाई थी तो सुट फुट वाले को नहीं देखता, बल्कि कह देता ठहरो, तुम इस पे नहीं बैठोगे, इस पे कुरान के कारी बैठेंगे, इसमें दीन के आलिम बैठेंगे। अगर तुम्हारा ये लहजा होता तो मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूँ कि अगर ज़ाहिर तुम्हारे घर में तलबा और उलमा के कदम होते, उससे पहले रब की रहमत है तुम्हारे घर। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला हम सबको इन चंद बातों पे अमल करने, आम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।